नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर शनिवार को आपके लिए शनिवार का मास्टर क्लास लेके आते हैं, जिसमें हम ग्लोबल मार्केट को डिस्कस करते हैं और ये एनालाइज़ करके निष्कर्ष निकालते हैं कि आने वाले सेशन में हमारा मार्केट कैसा रहेगा और किस प्रकार के मूवमेंट देने की आशा जो है ज़्यादा है। ठीक है? तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने चार्ट को देरी देरी किए बिना और आज हम एनालाइज़ करते हैं कि मार्केट जो है किस प्रकार से जो है आने वाले सेशन में बिहेव कर सकता है। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने चार्ट पे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा मास्टर क्लास। तो सबसे पहले हम यूएसडीएनआर को डिस्कस करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और इसके हिसाब से हम निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं और हम सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए, हम आज जो है केवल डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि मैं आपको बेटर बता सकूँ। ठीक है, चलिए डेली चार्ट पे जाकर जो है हम इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे दोस्तों डेली चार्ट इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में आइए बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हम सभी यहाँ पे चार्ट को देख रहे हैं, जो यूएसडीएनआर है हम सभी देख रहे हैं कि पिछले 3 सेशन में जो है किस प्रकार से सेलिंग आई। यहाँ पे आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बड़े बड़े कैंडल, ठीक है, सेलिंग आई है। और साथ में अगर इसके प्रीवियस सेशन में आप देखो तो किस प्रकार से जो है प्राइस जो है एक रैली बेस करके ऊपर जा रही थी। ठीक है, और साथ में यहाँ पे देखिए इस सेलिंग के बाद जो है प्राइस एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आके रुकी हुई है। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जो है डिमांड मिल रहा है। यहाँ देखिए ये सेलिंग कैंडल को थोड़ा सा आप ध्यान से एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा यहाँ ये कैंडल जो है क्या कहना चाहता है उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सेलिंग आई, एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग, लेकिन सेशन के अंत में क्या हुआ कि प्राइस जो है यहाँ से डिमांड आने के कारण जो है प्राइस को ऊपर की तरफ जो है क्लोज किया गया। फिर दूसरे दिन एक छोटा सा कैंडल है ना, डोजी टाइप का। फिर तीसरे दिन देखिए सेलिंग आई, एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग, इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, लेकिन यहाँ पर डिमांड होने की वजह से प्राइस को इस जोन के, इस सपोर्ट जोन के ऊपर जो है क्लोज किया गया। ठीक है, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर डिमांड है, अभी यहाँ पे जो है डिमांड है। तो आइए चलते हैं इसके आगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो सिनेरियो बनता है। सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम को यदि आप देख लीजिए, यहाँ पे इस तीन सेशन के दरमियान यदि आप इस वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है पिछले 3 दिनों में, जो सेलिंग की जो पार्टिसिपेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। साथ में यदि आप यहाँ पे RSI देखो तो RSI जो है 50 के पास है, जो कि एक न्यूट्रल जोन कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस लॉजिक को थोड़ा सा आप समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए RSI 50 के पास है, न्यूट्रल जोन है ना। जो बुल और बेयर जो होते हैं उनका जो एक मध्य जो रेखा होता है, यानी कि इस रेखा से ऊपर रहे यानी कि बुल जोन होता है, इस रेखा से नीचे रहे यानी कि बेयर जोन होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल जोन के पास है, ना ही बुलिश है और ना ही बेरिश है, और प्राइस जो है यहाँ पे सपोर्ट के पास है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यदि हम बुलिश की आशा रखते हैं, यदि हम चाहते हैं कि डॉलर की प्राइस बढ़े, तो उसमें कौन सा सिनेरियो हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है, क्लोज होने के बाद प्राइस जो है एक हायर बनाए, ठीक है, रैली बेज रैली का फॉर्मेशन बनाकर जो है इस प्रकार से प्राइस जो है चले। ये तो हुआ बुलिश सिनेरियो। ठीक है, अब बेरिश सिनेरियो की बात करें तो प्राइस इसको तोड़े, इस जोन को ब्रेक डाउन करें नीचे की तरफ। ब्रेक डाउन करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ में ये भी जरूरी है कि प्राइस ब्रेक डाउन करके प्राइस जो है इसको टेस्ट करें, टेस्ट करके जो है यहाँ पे नीचे की तरफ जो है मूवमेंट दे, ये जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो सिनेरियो है, और यहाँ पे देखिए मार्केट जो है जिस प्रकार से बिहेव करेगा उस प्रकार से हम अपने आप को प्लेस करेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए हाई प्रोबेबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। प्राइस सपोर्ट पे है, RSI भी सपोर्ट पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चांस है कि यहाँ से जो है पुल बैक ऊपर की तरफ मिले। हालांकि मार्केट जो है हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट जैसा बिहेव करेगा उस हिसाब से अपने आप को हमें प्लेस करना होता है। ठीक है, अब हमने ये देखा USD/INR को, और इसके बेस पर देखिए USD/INR जो होता है एक एनालिटिकल टूल की तरह काम करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं,
इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईडीआईज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब डॉलर की प्राइस घटती है, जब डॉलर की प्राइस में कमी आती है, तो वो लोग इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। इंडियन मार्केट में जो स्टॉक्स हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं, उनमें वो ज़्यादा रुचि रखते हैं। वो लोग लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो देखिए, वो लोग ऐसे स्टॉक को पसंद करते हैं जो ग्रोथ अभी कर रहा हो, शुरुआत किया हो। और इसमें जनरली हमने ऐसा नोटिस किया है कि जो पहले से डेवलप किया हुआ कंपनी है, उसमें जो है मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में उस कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी में जो है मोमेंट कम मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, इस प्रकार के स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर और अन्य जो है यूएस के जो इंडेक्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इंडेक्स में, यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको हटा दूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि जो S&P 500 है वो क्या कह रहा है, इसको देखिए। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले में ही मैंने आपको एक सेशन दिया था, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि किस प्रकार से, देखिए ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस, देखिए यहाँ से एक रैली, फिर बेस, रैली, है ना, फिर बेस, किस प्रकार से बनाकर यहाँ पे आप इसको नोटिस करो तो प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। देखिए इसको ब्रेकआउट भी किया, नो डाउट, लेकिन अपने आप को यहाँ पे बना नहीं पाया प्राइस, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ सेलिंग। देखिए किस प्रकार से, यानी कि ये जो जोन है पहले रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम किया था। ठीक है, और ब्रेकआउट होने के बाद जो है प्राइस इसे सपोर्ट जोन के रूप में भी काम किया है, लेकिन जो है इसको बार बार जो है ब्रेक डाउन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, फिर इसको सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ट्रैप हुए हुए हैं। क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि हाँ हम ब्रेकआउट पे काम करें, तो लोग ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंटर होंगे। ठीक है, ब्रेकआउट में एंटर हुए, एकदम खुशी का माहौल, दूसरे दिन एकदम गैप अप ओपनिंग, भाइयों में मौज एकदम। ठीक है, फिर तीसरे चौथे दिन में देखें तो किस प्रकार से, देखिए मार्केट जो है एकदम नीचे लेके आती है। समझे, जैसे ही यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ, एकदम उदासी का माहौल छा गया, और यहाँ पर जिसको अपना पोजीशन, जो स्मार्ट मनी है, यहाँ पे वो अपना पोजीशन लोड करती है और यहाँ से ट्रिगर दबाते हैं और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर बाउंस। किस प्रकार से, देखिए इस जो जोन को ब्रेक डाउन किया जा रहा है ना, कितना ट्रैप किया जा रहा है। और साथ में देखिए यहाँ पे प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, बड़े बड़े कैंडल, फिर प्राइस इस जोन को बचा के रख रही है, इससे नीचे नहीं जा पा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेलिंग आई है, लेकिन इस जोन को बचा के प्राइस रखा है, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे प्राइस आई, फिर इसको बचा के रखा है, यहाँ से ऊपर गया। और लेकिन देखो दोस्तों, अभी क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद किस प्रकार से जो है, हम सभी जानते हैं कि प्राइस एक सीधी लाइन में नहीं चलती। प्राइस कैसे चलती है, ऐसे चलिए। प्राइस जब अप ट्रेंड में हो तो एक रैली बनाएगा, फिर बेस बनाएगा, रैली बनाएगा, बेस बनाएगा, रैली बनाएगा, इस प्रकार से प्राइस चलती है। ठीक है, तो हमें अपने आप को कहाँ प्लेस करना होता है, ये कंसोलिडेशन जोन के बाद, है ना, ये बेस के बाद जो है जो कैंडल बनता है, तब हमें हमें अपने आप को अपडेट में जो है प्लेस करना होता है। और आइए हम इससे चार्ट की बात करें, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक रैली बनाया, फिर एक बेस बना रहा है, बेस के बाद देखिए प्राइस जो है इसको फिर से ब्रेक डाउन कर रही है, ये जो जोन है इसको फिर से ब्रेक डाउन कर रही है, नीचे क्लोज भी हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद, है ना, एक दिन के बाद जो है कि देखिए किस प्रकार से प्राइस इसके ऊपर जो है बुलिश कैंडल बना रही है। ठीक है, और ये जो कैंडल बन रहा है दोस्तों, ये बुलिश कैंडल, ये जो इतने, ये सब आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये इतने दिनों में ऐसा कहीं वॉल्यूम मिला ही नहीं है यूएस मार्केट में। ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम की बिल्डिंग एक आपको दिखाई दे रही है, इतने दिनों में ऐसा कोई वॉल्यूम आया ही नहीं है। यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो बाइंग है वो जेन्युइन बाइंग है। ठीक है, समझे। अब यहाँ पे आरएसआई देखिए, आरएसआई 50 के पास है, जो कि न्यूट्रल जोन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें, यदि हम मोमेंट की आशा रखते हैं, यदि हम बिग मोमेंट की आशा रखते हैं, तो प्राइस को इस जोन से ब्रेकआउट करना होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मोमेंट का स्कोप है, लेकिन देखिए यहाँ पे मोमेंट का स्कोप 1% से कम है। ठीक है, यदि हम बड़े मोमेंट की आशा रखते हैं, यदि हम बड़े मोमेंट की आशा रखते हैं, तो प्राइस को इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा, इसको टेस्ट करना होगा, फिर यहाँ पे जो है प्राइस हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, ये हुआ बुलिश सिनेरियो। बेरिश सिनेरियो की बात करें तो प्राइस इसको
ब्रेक डाउन करें। कैसे कैसे चलिए, एकदम आसान है। आप तो अब तो आपको आ ही गया होगा। प्राइस को ब्रेक डाउन करें, इसको टेस्ट करें, टेस्ट करके बाद जो है प्राइस नीचे जाए। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद जो है प्राइस यहाँ से नीचे जाए, ये ज़रूरी है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये तो हुआ S&P 500। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूएस नेस्डेक का। ठीक है, चलिए यूएस नेस्डेक का हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यूएस नेस्डेक में भी सेम टू सेम जो है वैसा ही फॉर्मेशन बन रहा है। यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो तो ये क्या कह रहा है, इसको देखो, ध्यान से समझो। प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद देखिए एक रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस स्ट्रॉन्ग सेलिंग, फिर प्राइस वहाँ से फिर इसको ब्रेकआउट करती है। फिर ब्रेकआउट करने के बाद देखिए किस प्रकार से इस जोन को सेव करके रख रही है प्राइस। लेकिन ये जो सेलिंग आई है, इस सेलिंग के बाद है ना, ये एक रैली बनाया, फिर ये बेस बनाया, फिर ये इस बेस को जो है, इस बेस में ये जो बेस बन रहा है ना दोस्तों, इस बेस के बाद जो है प्राइस ऊपर अपने आप को क्लोज कर रही है। इस जोन आपको दिखाई दे रहा है, इस जोन को एक सपोर्ट जोन के रूप में एक्सेप्ट कर रही है प्राइस। ठीक है, साथ में RSI जो है 50 के पास है, न्यूट्रल जोन है। और यहाँ पे देखिए यूएस नेस्डेक की बात करें तो इसमें अभी हमें मोमेंट का स्कोप है। यदि आप यूएस मार्केट को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे जो है मोमेंट का स्कोप है। चलिए इसको मेजर करते हैं। ओके, 2.7% के मोमेंट का स्कोप है। ठीक है, यदि हम इससे ज़्यादा मोमेंट की आशा रखते हैं तो हमें इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट होने का वेट करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ बुलिश सिनेरियो। अब बेरिश सिनेरियो की बात करें तो प्राइस को क्या करना होगा, इसको जो है ब्रेक डाउन करके प्राइस यहाँ से आए, इसको टेस्ट करे, फिर यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट दे, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं क्रिप्टो का। ठीक है, बिटकॉइन के बारे में चलते हैं। बिटकॉइन क्या कह रहा है, बिटकॉइन का एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन के देखते हैं कि बिटकॉइन क्या कर रहा है, बिटकॉइन कुछ मोमेंट की आशा है कि नहीं है। जैसा कि हम सभी चार्ट पर देख रहे थे दोस्तों, यहाँ पे देखिए चार्ट हमें कुछ यूनिक कुछ कह रहा है। हमें चार्ट क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं, आइए। जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं चार्ट को, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूँ चार्ट को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चार्ट क्या कह रहा है उसको समझते हैं, आइए। जब ये प्राइस में स्ट्रॉन्ग फॉलिंग आ रही है, यहाँ पे देखिए प्राइस एक ड्रॉप, यहाँ पे देखिए प्राइस एक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए किस प्रकार से आई है। प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद देखिए किस प्रकार से इसको, इस डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रेक डाउन करके प्राइस इसको एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में एक्सेप्ट करके एक ड्रॉप, है ना, फिर बेस, ड्रॉप, बेस, इस प्रकार से फॉर्मेशन बना के आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे थोड़ा सा कि प्राइस ने यहाँ पे ड्रॉप बनाया, बेस बनाया, ड्रॉप बनाया, बेस बनाया, इस प्रकार से। लेकिन इस ड्रॉप के बाद ये जो बेस बनाया है ना दोस्तों, ये जो ड्रॉप बनाया, फिर ये बेस बनाया, फिर ये बेस के बाद जो ये ड्रॉप बनाया है, इस ड्रॉप के बाद जो है दूसरा बेस जो है बना रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस जो है एक नया लो नहीं बना रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? सुनो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्राइस जो है नया लो नहीं बना रही है, प्राइस इस रेंज में जो है कंसोलिडेट कर रही है। और साथ में यदि आप RSI को देखो तो RSI हमें क्या कह रहा है उसको समझो थोड़ा सा आप। ठीक है दोस्तों, सेक कर काम करने में ही मज़ा है, समझे? क्योंकि अभी तो देखिए बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, कॉल टिप देने वाले आ गए हैं। लेकिन मेरा बात कहना मानो तो आप लोग, तो आप जब तक आप सीखोगे नहीं, है ना, तब तक जो है मार्केट को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाओगे। दूसरे के भरोसे हम मार्केट में काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपका पैसा है, आपको खुद मैनेज करना होगा। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि प्राइस जो है, यहाँ पे जो RSI है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए प्राइस फॉलिंग हो रही है, ड्रॉप बेस, है ना, ड्रॉप बेस करके प्राइस आ रही है नीचे। उसी प्रकार से इस दरमियान जो है आप ये वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम के बिल्डिंग को देखो,
तो यहाँ पे रेड कलर की बिल्डिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है ना। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो यहाँ पे सेलिंग है एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। साथ में इस दौरान जो यदि आप देखो तो RSI जो है 60 जोन से ऊपर जा ही नहीं पा रही है। देखिए 50 से ही घूम जा रही है। देखिए जाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए किस प्रकार से 45 से ही घूम जा रही है। जाने का प्रयत्न, फिर घूम जा रही है, जाने का प्रयत्न, 50 से नीचे घूम जा रही है। यानी कि अभी देखिए डाउन साइड का जो मोमेंटम है, डाउन साइड का मोमेंटम एकदम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे बुलिश मूवमेंट चाहते हैं, बुलिश मूवमेंट चाहते हैं तो कौन से सिनेरियो को ध्यान में रखना होगा, ये बात ध्यान रखिए। आइए, तो सबसे पहली बात तो हमको क्या करना है, यदि हम बुलिश मूवमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को इसको ब्रेकआउट करना होगा। ब्रेकआउट करके इसको टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद एक रैली, फिर बेस, रैली, बेस, इस प्रकार का फॉर्मेशन जो है बनाए, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये तो हुआ बुलिश सिनेरियो। अब हम बात करते हैं बेरिश सिनेरियो की। इसमें जो है प्राइस को इस जो आपको रेंज दिखाई दे रहा है, इस रेंज से ब्रेक डाउन करके जो है, रुकिए मैं इसको हटा दूं ताकि मैं आपको बेटर समझा सकूं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि हम बेरिश मूवमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को इस जोन को ब्रेक डाउन करना होगा। ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस इसको टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद जो है आगे का मूवमेंट दे, तो जो है हम यहाँ पे बेरिश मूवमेंट के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, ये है हमारा बिटकॉइन। अब हम बात करते हैं इथेरियम का। चलिए अब हम इथेरियम का बात करें। यहाँ पे इथेरियम क्या कह रहा है, आइए। इथेरियम दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास आके रुका हुआ है। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से सपोर्ट जोन क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ से हमें डिमांड मिला है, यहाँ से हमें बाइंग मिला है, स्ट्रॉन्ग बाइंग मिला है। देखिए यहाँ पे इसको ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद एक रैली, फिर बेस, रैली, इस प्रकार से प्राइस। और देखिए यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पे कुछ आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्राइस एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन से यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हो रही है। यहाँ पे देखो किस प्रकार से जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जोन से जो है नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन कर रही है। देखिए दोस्तों, मार्केट का साइकिल क्या होता है मालूम है आपको। प्राइस जो है सबसे पहले तो प्राइस एक्यूमुलेशन करेगी, ठीक है, एक्यूमुलेशन सपोर्ट के पास, फिर मार्कअप होगा, ठीक है, इसको मार्कअप फेस बोलते हैं, इसको मार्कअप फेस बोलते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मार्कडाउन होगा, फिर एक्यूमुलेशन होगा। अब ये एक्यूमुलेशन होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा, वो हम उसका आकलन जो है नहीं कर सकते। जब तक प्राइस कमिटमेंट ना करे तब तक हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अभी तक कोई भी स्टडी ऐसा बना नहीं है। ठीक है, तो आइए हम प्राइस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आई हुई है। साथ में यदि आप यहाँ पे इसको ध्यान से एनालाइज करो तो किस प्रकार से प्राइस जो है ब्रेकआउट होने के बाद जो है ड्रॉप बेस का फॉर्मेशन बना के जो है नीचे आ रही है। ड्रॉप जो है एक डिमांड सप्लाई का जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस जो है यहाँ पे नया लो नहीं बना रही है। प्राइस इस लो के बाद जो है प्राइस नया लो नहीं बना रही है। प्राइस यहाँ पे आकर देखिए किस प्रकार से प्राइस यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ से डिमांड मिल रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे प्राइस सपोर्ट के पास आ रही है। अब इस जोन के दरमियान यदि आप देखो तो यहाँ पे आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व करो तो वॉल्यूम देखिए लो है। ठीक है, और इस दरमियान यदि आप RSI को देखो, RSI को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करो तो RSI हमें क्या बता रहा है, आइए समझते हैं। ठीक है, समझने में कहाँ वैसा लग रहा है, समझो इसको। देखिए मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि जो RSI जो होता है जो डाउन ट्रेंड होगा तो वो 60 से ऊपर जाएगा ही नहीं, 60 के पास से या उसके नीचे से ही घूम जाएगा। देखिए 60 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, उसके नीचे घूम जा रहा है। देखिए 50 से ही घूम जा रहा है, देखिए 50 से ही घूम जा रहा है, 60 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, आइए सिनेरियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ पे बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस यहाँ से, ठीक है,
रैली बेच रैली का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाए, ये ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो RSI आपको दिखाई दे रहा है, इसको 50 से ऊपर ब्रेकआउट होना होगा। यदि हम बेरिश जोन की, बेरिश ट्रेंड की बात करते हैं, तो RSI प्राइस को इसको ब्रेक डाउन करना होगा। ब्रेक डाउन करने के बाद इसको टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने के बाद जो है प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट दे, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में हम यहाँ पे कुछ कमोडिटी की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर का। मैं कॉमेक्स में बात करूँगा डॉलर के टर्म में। ठीक है, आइए हम चलते हैं सिल्वर। यहाँ पे हम टाइप करते हैं सिल्वर। ओके, देखिए दोस्तों, सिल्वर को यदि आप देखो तो सिल्वर जो है रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। पूरा मार्केट में एकदम माहौल है खुशी का कि हाँ, सिल्वर सिल्वर, सबके मुंह पे यही आ रहा है कि हाँ, सिल्वर अच्छा मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे देखिए, प्राइस एक इम्पोर्टेंट जोन को ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से एक कप टाइप का पैटर्न बनाया, फिर इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद हम सभी जानते हैं कि प्राइस जो है एक सीधी लाइन में नहीं जाती है। ठीक है, ब्रेकआउट करने में एक रैली बनाएगा, फिर एक बेस बनाएगा, फिर रैली बनाएगा, फिर रैली के बाद जो है यहाँ पे बेस बना रहा है, फिर रैली बनाएगा, फिर बेस बना रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से प्राइस चलता है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा आप नोटिस करो तो सिल्वर के जो जैसा जैसा सिल्वर जो है एडवांस हो रहा है, वैसे वैसे जो है यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी एडवांस हो रहा है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे RSI को यदि आप थोड़ा सा नोटिस करो तो RSI देखिए अपने 70 के जोन से नीचे ही नहीं आ रहा है। प्राइस बोल रहा है कि मैं तो अभी बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो नीचे नहीं आने वाला। किस प्रकार से 70 के पास सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर, RSI ऊपर ही रहे, RSI ऊपर ही है। ठीक है, तो अभी हमें जो है सिल्वर में अभी कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस करना चाहें तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए जो है हम अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। साथ में ऊपर की बात करें तो ऊपर में अभी कोई भी जो है रजिस्टेंस जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए हमें इस बातों का ध्यान रखना होगा। अब हम चलते हैं गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के बारे में देखते हैं कि गोल्ड क्या कह रहा है। देखिए, गोल्ड जो तो यहाँ पे देखिए, गोल्ड जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आया हुआ है ना। इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसे आप नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, गोल्ड जो है अपने प्रीवियस हाई के पास आया हुआ है, वो वाला हाई जहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली थी गोल्ड में। ठीक है, और साथ में ये हाई के पास आया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ साथ देखिए RSI 70 के पास है, जो कि एक ओवरबोट सिचुएशन होता है। ओवरबोट का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं, प्राइस जो है एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो गई है, वहाँ पर थोड़ा सा प्राइस रिलैक्स करे, थोड़ा सा साइडवेज जाए, है ना, ये स्वाभाविक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से जो है सिनेरियो हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी है, अगर हमें गोल्ड में मूवमेंट चाहिए ऊपर की तरफ तो प्राइस को उसको ऊपर ब्रेकआउट करके प्राइस को क्लोज करना होगा इसके ऊपर, और क्लोज करके जो है प्राइस को यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस को आगे बढ़ना होगा। ये बुलिश सिनेरियो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे RSI जो अभी 70 के पास है, वो जो है अपने बुलिश जोन में है, ये ज़रूरी है, बुलिश जोन में होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हुआ बुलिश सिनेरियो। अब हम बात करते हैं बेरिश सिनेरियो की। बेरिश सिनेरियो में ये जोन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, $4203 का जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन करती है, ये की लेवल है। ठीक है, कैसे, देखिए, प्राइस यदि इस जोन को ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करके इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करती है और प्राइस यहाँ से नीचे आती है, तो हमें गोल्ड में जो है
गोल्ड में हमें मंदी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ संकेत नहीं है, ठीक है। जब प्राइस कमिटमेंट करेगी तो हम भी इसके बाद जो है हम फिर से इसको रीएनालाइज करेंगे, ठीक है। तो गोल्ड में हमें इस बातों का ध्यान रखना है। यदि आप यहाँ पे देखो कि प्राइस जैसे जैसे एडवांस हो रही है वैसे वैसे यहाँ पे वॉल्यूम भी एडवांस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अभी पार्टिसिपेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है गोल्ड में, ठीक है। और जब तक यहाँ पे देखिए ऊपर ब्रेकआउट ना हो तब तक जो है हमें यहाँ पे लॉन्ग के लिए तैयार नहीं रहना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि हमने क्रिप्टो का बात कर लिया, फॉरेक्स का बात कर लिया, है ना, कमोडिटी की बात कर लिया। अब हम चलते हैं इंडियन मार्केट का। इंडियन मार्केट में कुछ इंडेक्स हैं, उनके बारे में एनालाइज कर लेते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे इंडियन मार्केट की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी इंडेक्स दोस्तों काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक इम्पोर्टेंट की लेवल पे आकर रुका हुआ है। कौन से लेवल पर? की लेवल पर। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है आपके लिए, ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा यहाँ पे ना बिगड़े। यहाँ पे देखिए हम सभी ने देखा कि USD/INR में किस प्रकार से जो है सपोर्ट जोन के पास है, और यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो प्राइस अपने सपोर्ट जोन के पास, देखिए 25,800 का जोन जो है किस प्रकार से सपोर्ट जोन के पास काम कर रहा है, सपोर्ट जोन की तरह जो है काम कर रहा है। और साथ में यहाँ पे ये गैप भी है। तो हम सभी जानते हैं कि जो गैप होता है वो एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करता है। यहाँ पे देखिए प्राइस किस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रही है, फिर अपने सपोर्ट जोन के पास, फिर सेलिंग आ रही है, फिर अपने सपोर्ट जोन के पास। और यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे आपको जो कैंडल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सा कैंडल, इसको मैं हटाता हूँ ताकि मैं आपको बेटर समझा सकूँ। यहाँ पे देखिए ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रहा है, इस कैंडल पर ये वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, ठीक है, बाइंग प्रेशर। साथ में यहाँ पे आप यदि RSI को देखो तो RSI देखिए 50 के पास से यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ स्लोप, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है बाइंग पार्टिसिपेशन जो है धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, बन रहा है धीरे धीरे। यदि हम यहाँ पर बुलिश मोमेंट चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर बुलिश मोमेंट आए, तो प्राइस को किस प्रकार से बिहेव करना होगा, प्राइस को इसको ब्रेकआउट करके, ठीक है, ब्रेकआउट करके इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करके प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट दे, हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के प्राइस ऊपर जाए, ये जरूरी है, ठीक है। ये हुआ बुलिश सिनेरियो। अब हम बात करते हैं बेरिश सिनेरियो की। तो बेरिश सिनेरियो में प्राइस क्या करना चाहिए, प्राइस को ब्रेक डाउन करे, ठीक है, ब्रेक डाउन करके इसको एक टेस्ट करे, फिर से टेस्ट करके इसको जो है नीचे की तरफ मूवमेंट दे, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये है जो है दो सिनेरियो हैं जो हो सकता है, क्योंकि प्राइस जो है अभी रेजिस्टेंस जोन के पास है, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगला इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, ठीक है। इस इंडेक्स को यदि आप ध्यान से आप एनालाइज करो तो देखिए कैंडल कितना छोटा बना है, हैमर एकदम डोजी टाइप का कैंडल, सपोर्ट जोन के पास, ठीक है। डोजी जो होता है एक डिसीजन मेकिंग कैंडल होता है ना। यदि आप इसको थोड़ा सा एकदम जूम करके उसको रीड करने का प्रयत्न करो, रीड करने का प्रयत्न करो इसको, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर बता सकूँ। यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो तो उसको कैसे एनालाइज करोगे, देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल आपको दिखाया डोजी टाइप का, इसके ठीक पहले कैंडल को ध्यान से आप देखो, इसके रेंज को पूरे, उसके पूरे रेंज को यदि आप ध्यान से देखो तो ये रेंज के अंदर है, ये कैंडल इस रेंज के कैंडल के अंदर है, ठीक है। यदि हमें इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है ना, किस प्रकार से, इस प्रकार से, चलिए मैं आप यहाँ पे देखिए रेंज के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट लेके जो है प्राइस यहाँ पे एक हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के प्राइस ऊपर जाती है, तो यहाँ पे बुलिश मोमेंट की ऐसा है, हम बुलिश मोमेंट जो है हमें मिल सकता है। साथ में इसके साथ में यदि आप देख रहे हो कि कैंडल के साथ में हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी एडवांस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, RSI 50 के पास है, जो कि एक मोमेंटम सपोर्ट जोन होता है, ठीक है। RSI 50 के पास है, वॉल्यूम का सपोर्ट है, प्राइस जो है सपोर्ट जोन के पास है, यहाँ से हमें बुलिश मोमेंट की आशा है, तो इस प्रकार से मोमेंट हो सकता है। यदि प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है, यहाँ पे देखिए दो सिनेरियो हो सकता है। यदि प्राइस को ब्रेक डाउन करती है तो ब्रेक डाउन करने के बाद जो है प्राइस को टेस्ट करे, टेस्ट करके प्राइस जो है नीचे की तरफ मूवमेंट दे, तो जो है हमें यहाँ पे बुलिश मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी बेरिश मूवमेंट की कोई आवश्यकता, बेरिश मूवमेंट जो है अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमें अभी क्या ध्यान रखना है कि प्राइस जो है सपोर्ट जोन के पास है,
ठीक है, अभी हमें शॉर्ट के बारे में कोई नहीं देखना है, शॉर्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है, प्राइस जिस प्रकार से बिहेव करेगी उस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। अब चलते हैं हमारा अगला इंडेक्स। अब हम बात करते हैं निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जोन के पास आया हुआ है। कौन से इंपॉर्टेंट जोन, देखिए यहाँ पे देखिए प्रीवियस सेशन में प्राइस ने इस जोन को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, फिर इस सेलिंग के बाद यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन बनता है। कैसा एक्यूमुलेशन, देखिए यहाँ पे प्राइस को थोड़ा सा रीड कीजिए अच्छे से, देखिए एक एक्यूमुलेशन टाइप का पैटर्न बनता है, ठीक है। फिर इस एक्यूमुलेशन से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट करके देखिए किस प्रकार से टेस्ट करके रैली बेस का फॉर्मेशन बना के अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास जो है आ गई है। अगर हम यहाँ से बुलिश मोमेंट चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम सभी देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट होकर रैली बेस करके जो है मोमेंट करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम को यदि आप ध्यान से देखो तो ये जो बेस बना रही है दोस्तों, इस बेस के दरमियान ये वॉल्यूम लो है, डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है। ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो सेलर हैं, जो रेजिस्टेंस जोन के पास जो सेलर हैं, वो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं बेचने का। इसका मतलब सीधा सीधा सवाल है, यदि कोई सेलर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है रेजिस्टेंस जोन के पास बेचने का, इसका मतलब क्या कि वहाँ पे जो है बाइंग प्रेशर धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे यदि आप इसको ध्यान से देखो तो प्राइस इस लो से नीचे इस लो से नीचे नहीं जा रही है। आरएसआई देखिए 60 से ऊपर घूम जा रहा है, आरएसआई जो है 60 से ऊपर घूम जा रहा है, 60 से ऊपर 60 पर सपोर्ट ले रहा है। बोलिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है। यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो हमें कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना होगा उसके बारे में बात करते हैं, आइए। तो सबसे पहला काम, प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके इसको टेस्ट करे, है ना, टेस्ट करके जो है प्राइस ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट करे, ये ज़रूरी है बुलिश मूवमेंट के लिए। यदि हम बेयर मूवमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को इस जोन को ब्रेक डाउन करना होगा, ब्रेक डाउन करके इसको टेस्ट करके रेजिस्टेंस जोन के रूप में एक्सेप्ट करे, प्राइस नीचे आए, ये ज़रूरी है, ठीक है। दो सिनेरियो हो सकता है, मार्केट किस प्रकार से बिहेव करेगा उस प्रकार से जो है हम अपना डिसीजन लेंगे। अब चलते हैं अगले इंडेक्स। अगला हमारा इंडेक्स है, यहाँ पे देखिए फाइनेंस इंडेक्स। फाइनेंस इंडेक्स जो है इंपॉर्टेंट जोन के पास आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट पे, चार्ट जो है दोस्तों हमें कितना कुछ बताता है। यदि हमें चार्ट को रीड करने आता है, यदि हम चार्ट को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं तो चार्ट जो है हमें क्या बता रहा है, यदि आप यहीं पे समझ सकते हो। आप देखिए यहाँ पे ये जो जोन है प्रीवियस, जो इसके प्रीवियस सेशन में देखिए किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा था। प्राइस यहाँ से आ रही, फिर यहाँ से सेलिंग, प्राइस फिर वहाँ पे, फिर वहाँ से सेलिंग, प्राइस फिर वहाँ पे, फिर वहाँ से सेलिंग, ठीक है। फिर एक सेशन के बाद प्राइस देखिए किस प्रकार से रैली बेस करके प्राइस ऊपर जाती है और इसको ब्रेकआउट करती है। अब ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों जनरली क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद हम क्या करते हैं, रीटेस्ट के बाद जो है हम एंटर होते हैं। कोई भी स्टॉक हुआ, कोई भी कमोडिटी हुआ, कोई भी हुआ, है ना, टेक्निकल एनालिसिस में है कि हाँ ब्रेकआउट में नहीं ट्रेड करने का, रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर मुड़े, ऊपर जाए तो ट्रेड करने का। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा इस बात को, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर रिटेस्ट के बाद देखिए एक गैप अप ओपनिंग और फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल। यहाँ पे तो सबको ही जो है एंटर होने का प्रयत्न करेगा क्योंकि हाँ अब टेस्ट होकर ऊपर जा रहा है। लेकिन देखिए स्मार्ट मनी का यहाँ पे जो है खेला हो गया, प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है ना, एकदम सभी में एकदम बेचैनी कि ना अब तो प्राइस नीचे ही जाएगा। फिर एक सेशन के बाद जो है प्राइस फिर से ऊपर की तरफ रिक्लेम कर लेती है और फिर एक सेशन के बाद जो है प्राइस इसको सपोर्ट जोन के रूप में एक्सेप्ट करती है। और इस दरमियान जो है देखिए किस प्रकार से कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है। आरएसआई जो है 40 के पास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने अक्सर आपसे चर्चा किया है कि 80 और 40 का जोन जो है बुलिश जोन होता है आरएसआई पर, ठीक है। 60-20 का जोन होता है बेरिश जोन होता है, 60-40 जो होता है वो साइडवेज जोन होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलते हैं अगला इंडेक्स, ओके। अब हम बात करते हैं ऑटो इंडेक्स की। ऑटो इंडेक्स में यदि आप ध्यान से देखो इसको तो एक साइडवेज रेंज में है। यहाँ पे देखो प्राइस इस रेंज में कैद है, प्राइस इस रेंज में कैद है। किस प्रकार से, यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेकआउट करने का प्रयत्न तो किया है, नो डाउट प्रयत्न किया है, और इस प्रयत्न को सफलतापूर्वक जो है प्राइस जो है अपने आप को ऊपर की तरफ बनाने में सफल भी है।
लेकिन इस प्रयत्न के दौरान इस कैंडलस्टिक के बिहेवियर को थोड़ा सा समझने का आप प्रयत्न करो। यहाँ पे देखिए प्राइस साइडवेज है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिक क्या है देखिए, प्राइस साइडवेज है, इस दरमियान एकदम वॉल्यूम लो है, और इस लो वॉल्यूम के दौरान इस सपोर्ट के पास एक कैंडल बनता है ऑटो सेक्टर में, और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, साथ में RSI 50 के पास, सपोर्ट के पास, मोमेंटम सपोर्ट के पास। अब अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, कैसे, चलिए बात करते हैं। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ पे तो हमें यहाँ पे ऑटो सेक्टर में जो है हमें मोमेंट देखने को मिल सकता है, जो भी स्टॉक है उसके। तो दोस्तों यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो दोस्तों आप ये आप सबको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है। आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, वो जाओ जाके ऑटो सेक्टर के जो भी स्टॉक हो उसको रिसर्च करो, देखो कि कौन से स्टॉक में अच्छा मूवमेंट बनने की आशा है, कौन सा स्टॉक जो है अच्छा पैटर्न बना रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताओ, आप सभी डिस्कस करो आपस में, ये जरूरी है। ठीक है, ये तो हुआ बुलिश सिनेरियो। अब हम बात करते हैं बेरिश सिनेरियो की। बेरिश यानी कि प्राइस इसको जो है सस्टेन ना कर पाए और नीचे की तरफ इसको टेस्ट करके प्राइस नीचे आ जाए, ये जरूरी है। और साथ में प्राइस यदि इस जोन को ब्रेक डाउन करती है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर में हमें, वो तो दूर की बात है, अभी दो सिनेरियो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उतना दूर हम अभी नहीं सोचेंगे, आगे चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम जल्दी इसको ख़त्म करने का जो है प्लान करेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा जो है ठीक उसी प्रकार से जो है अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आया हुआ है, और यहाँ पर आकर देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्राइस जो है रेजिस्टेंस जोन के पास आकर जो है ना ही नया हाई बना रही है और ना ही नया लो बना रही है, यहाँ पे साइडवेज चली गई है प्राइस, है ना। और इस साइडवेज दरमियान यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करो, यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करो तो RSI जो है 60 और 40 के रेंज में है। देखो आप, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पे 60 और 40 के रेंज में है, समझे। यदि हम यहाँ से मूवमेंट चाहते हैं तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जरूरी है, यदि हम यहाँ से बेरिश मूवमेंट चाहते हैं तो नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन जो है ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है उसको समझते हैं। आइए हम प्राइस को रीड करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो आपको डिक्लाइन दिखाई दिया, इस डिक्लाइन के दरमियान जो है यहाँ पे वॉल्यूम लो है, सेलिंग का जो वॉल्यूम लो है, और ये जो एडवांस हो रही है, ये जो एडवांसिंग कैंडल बना इसमें वॉल्यूम हाई है, यानी कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि फार्मा सेक्टर में जो है धीरे धीरे स्ट्रेंथ बन रहा है। ठीक है, यदि हम मूवमेंट चाहते हैं तो प्राइस को इसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करे, प्राइस ब्रेकआउट करके टेस्ट करे, फिर प्राइस ऊपर जाए, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये हुआ बुलिश सिनेरियो। अब बेरिश सिनेरियो की बात करें तो प्राइस इसको ब्रेक डाउन करे, इस जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आए, इसको टेस्ट करे, फिर नीचे की तरफ जो है मूवमेंट दे, ये ज़रूरी है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगले इंडेक्स का। ठीक है, चलिए अगला हमारा इंडेक्स है मेटल इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, मेटल इंडेक्स। ठीक है, मैं इसको हटा दूँ। ओके, चलिए चलते हैं मेटल इंडेक्स पर। मेटल इंडेक्स जो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस प्रकार से अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ, देख रहे हो आप कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस यहाँ से आ रही है, यहाँ से सेलिंग एकदम, प्राइस फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग, और ये सेलिंग जो है यहाँ पे आकर जो है ड्राई हो गई, और एक सेशन के बाद प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करके जो है फिर से इसको जो है सपोर्ट लेती है यहाँ पर, और सपोर्ट के बाद देखिए किस प्रकार से एक डब्लू टाइप का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो डब्लू टाइप का पैटर्न। ठीक है, और इस पैटर्न के दरमियान जो है ये जो सेकंड लेग है उसमें देखिए वॉल्यूम हमें
अधिक दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें बता रहा है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है धीरे धीरे बन रहा है RSI 60 के पास से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस ने यहाँ पे रैली बनाया है, फिर एक रैली के बाद ठीक है एक बेस बनाए प्राइस, फिर यहाँ पे रैली बनाए, ये सिनेरियो है। ओके, ये हुआ बुलिश सिनेरियो। बेयर सिनेरियो की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन के इसको रेजिस्टेंस ले और यहाँ से प्राइस नीचे आए, ये ज़रूरी है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, दो सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। FMCG सेक्टर। दोस्तों FMCG सेक्टर में अभी हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अभी साइडवेज रेंज में है। देखिए किस प्रकार से, और मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि जब भी मार्केट साइडवेज हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है, चुपचाप साइड में बैठ कर देखना है उसको कि मार्केट जो है क्या कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, यदि हम बेरिश मोमेंट चाहते हैं तो प्राइस इसको ब्रेक डाउन करें, नीचे आए, ये ज़रूरी है। ठीक है, यदि हम बुलिश मूवमेंट चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जो RSI आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे RSI जो आपको दिखाई दे रहा है, जो अपने आप को 50 के ऊपर भी नहीं लेके जा रहा है, 50 के ऊपर ढकेल ही नहीं पा रहा है। तो RSI यहाँ से ब्रेकआउट हो, साथ में प्राइस ऊपर की तरफ जो है हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के जाए, ये ज़रूरी है FMCG सेक्टर में। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब हमने मेटल का देख लिया, FMCG देख लिया, निफ्टी PSU बैंक की बात करें। PSU बैंक है ना, कितना स्ट्रांगली बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, किस प्रकार से रैली बेज रैली का फॉर्मेशन बनाकर जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास जो है पहुंचा हुआ है प्राइस, और सपोर्ट के पास पहुंचकर जो है किस प्रकार से जो है प्राइस बिहेव कर रहा है। प्राइस के बिहेवियर को आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, एडवांसिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो वॉल्यूम में डिक्लाइन आ रहा है। जो रेड कलर का जो वॉल्यूम है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें डिक्लाइन आ रहा है। और यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों में जो सेलिंग आई थी, उस सेलिंग के दरमियान यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम PSU बैंक में। ठीक है, अभी हम क्या है कि अभी हम एकदम सपोर्ट जोन के पास है, तो हमें यहाँ पे दो सिनेरियो को हमें ध्यान में रखना होगा। पहला सिनेरियो क्या ध्यान में रखना है कि बुलिश जोन, ठीक है, RSI सपोर्ट के पास है, मोमेंटम सपोर्ट 50 के पास, तो हम आशा रखेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट करे, रैली बेज रैली का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाए, ये ज़रूरी है। साथ में यदि हम बेरिश मूवमेंट की आशा रखते हैं तो प्राइस को इस जोन को ब्रेक डाउन करना होगा, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन करके इसको टेस्ट करे अपने प्रीवियस जोन को, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आए, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। PSU बैंक। आइए अब एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में अभी हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी ये साइडवेज है और यहाँ पर जो है आपका टाइम पास करना यहाँ पे ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। ओके, निफ्टी रियल्टी की बात करें तो निफ्टी रियल्टी देखिए किस प्रकार से एक साइडवेज जोन में है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी रियल्टी जो है सपोर्ट जोन के पास है। कहाँ है? सपोर्ट जोन के पास। ठीक है, और अपने आप को जो है यहाँ पे बिल्ड कर रहा है। प्राइस जो है इस सपोर्ट जोन, ये जो सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जो है उछाल कर रही है धीमे धीमे। तो इसके जो भी स्टॉक्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, एनालाइज करना है, देखना है कि हाँ किस में मौका मिल रहा है, और मौके के साथ ही मौके के मिलने के साथ ही हमें क्या करना है, चौके मारना है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों अब तक का जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर था वो हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मार्केट जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हमने आज सीखा कि मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, किसी भी स्टॉक को, है ना, किसी भी कंपनी के स्टॉक को ट्रेड करने से पहले हमें उसके सेक्टर को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो सेक्टर जो है किस सेक्टर से बिलोंग करता है, और वर्तमान समय में वो सेक्टर जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक उसी प्रकार हमने जो है इस सेक्टर को जो है, सभी सेक्टर को आज हमने जो भी मेन सेक्टर थे उनको हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए हमेशा जो है एजुकेशनल कंटेंट लेके आते रहते हैं। हम यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो, हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।